हरे कृष्णा। तो आज के रविवार के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम में 12 महाजनों का उल्लेख है। छठे स्कंद का जो तीसरा अध्याय है, यमराज अपने यमदूतों को उपदेश दे रहे हैं, वहां पे वो ये 12 महाजनों का उल्लेख करते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वयास किर्वयम। तो जो 12 महान भक्त है, महान हस्तियां हैं, जो अलग अलग पद्धतियों से हमें भक्ति कैसे करना है ये सिखाते हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे होऊंगा तो मैं ये जब ये अवसर आएगा तो मैं एक एक महाजन के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज हम जो पहले महाजन के बारे में वर्णन आ रहा है, ब्रह्मा जी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। स्वयंभू उनका नाम यहाँ पे बताया गया है। तो महाजन, जन मतलब लोग, महा मतलब महान। भगवत में शब्द आता है आत्मा महात्मा। तो जो सर्वश्रेष्ठ हस्ती है भगवान, उनसे संबंधित हो जाते हैं तो जो जन महाजन बन जाते हैं, जो आत्मा है वो महात्मा बन जाते हैं। कैसे होता है? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उनसे संग हो जाता है तो वो महाजन बन जाते हैं। तो उनमें से जो प्रधान पहले इस श्रृंखला में जो है वो ब्रह्मा जी है। तो ये जो श्लोक है, तो हम ये ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा 3 विभागों में करेंगे। पहले ब्रह्मा जी के बारे में थोड़े साधारण जानकारी हम देखेंगे, फिर उसके बाद में अलग अलग ग्रंथों में ब्रह्मा जी की क्या भूमिका है वो देखेंगे। और क्योंकि हमारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जो परम प्रमाण है, अमल पुराण जो है श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी लगभग हर एक स्कंद में आते हैं। तो समय के अनुसार हम ब्रह्मा जी के अलग अलग लीलाओं के बारे में श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म ये शब्द का मूल है ब्रीह। ब्रीह मतलब विस्तारित होना। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा ये अलग है। ब्रह्मा इस शब्द का अर्थ है ब्रह्म ज्योति, जो सबसे विस्तारित है, सर्वव्यापी है, उसको ब्रह्म कहते हैं। पर जो व्यक्ति है, देवता है, उनका नाम ब्रह्म नहीं है, उनका नाम ब्रह्मा है। और जो ब्रह्मा है उनके अनेक नाम है। स्वयंभू एक नाम है, और फिर एक और नाम है उनका हिरण्यगर्भ, कि वो वास्तव में भगवान के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो एक सोनेरा गर्भ जो है उनका नाम हिरण्यगर्भ है। और क्योंकि वो एक कमल से जन्म हुआ था उनका, तो इसे पंकज होता है, अंकज उनका भी एक नाम है। ऐसे अनेक नाम है उनके। तो ब्रह्मा जी की सब देवताओं में एक विशेषता है कि ब्रह्मा जी का स्वयं का कोई अस्त्र नहीं है, वो कभी युद्ध नहीं करते। ब्रह्मास्त्र ये ब्रह्मा जी का अस्त्र नहीं है। ब्रह्मास्त्र ये जो अस्त्र है बहुत विख्यात है वैदिक शास्त्रों में, पर वह उस शक्ति को संबोधित करता है जो ब्रह्म परम शक्ति से संबंधित है। तो वो ब्रह्मा जी के पास कोई अस्त्र नहीं होता है। इंद्र का एक वज्र होता है, यमराज का एक दंडा होता है, अलग अलग प्रकार के देवताओं के अस्त्र होते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है, क्यों उनका कोई अस्त्र नहीं है? क्योंकि वे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण युद्ध नहीं करते हैं। तो ये जो जाति पद्धति है वो जन्म से नहीं होती है, वो कर्म से होती है। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी से अनेक पुत्र आते हैं। तो जो श्रृंखला में जो देवतागण हैं वो भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। ब्रह्मा जी से आते हैं कश्यप प्रजापति आते हैं, तो उनमें से एक प्रजापति कश्यप, और कश्यप के पुत्र देवता और असुर है। तो इंद्र जो है उनको क्षत्रिय बताया गया है, देवता है, और इसीलिए इंद्र के ब्राह्मण ऋषि, उनके जो पुरोहित होते हैं वो बृहस्पति है। तो एक ही कुल में जो सबसे आगम शुरुआत है वो एक ब्राह्मण से है, पर बाद में उसमें क्षत्रिय भी आते हैं। तो गुण कर्म विभागशः है। तो इंद्र जो है, क्योंकि वो आसक्त है, वो भी महान भक्त है, पर वो राज्य ऐश्वर्य इन सब से आसक्त है, और उनके गुण कर्म के अनुसार उनको क्षत्रिय बताया गया है। और ऋग्वेद में उनका वर्णन है कि वो तो एक क्विंटेसेंशियल क्षत्रिय, एक क्षत्रिय का बहुत ही अच्छा उदाहरण। क्षत्रिय का विचारधारा क्या होती है, कैसे आसक्तियां होते हैं, कैसे उनके प्रलोभन होते हैं उनके जीवन में, ये इंद्र से संबंधित होता है। पर ब्रह्मा जी जो है वो ब्राह्मण है, इसीलिए उनका कोई शस्त्र नहीं है। उनके हाथ में क्या है?
साधारणतः उनके हाथ में वेद होते हैं, ग्रंथ होता है। तो जो ग्रंथ है उससे ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं। और ब्रह्मा जी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? सरस्वती। सरस्वती जो है उनका नाम, उनके कई नाम हैं। उनका ही नाम, एक और नाम है वेद माता है, एक और नाम है गायत्री है। तो ये जो है सरस्वती देवी, वह विद्या की अधिष्ठाता देवी मानी जाती है। विद्या व्यक्त कैसे होती है? वाणी से होती है। तो जब व्यक्ति बोलता है तो हमें समझता है कि इस व्यक्ति में विद्या है या विद्या नहीं है। तो इसीलिए सरस्वती देवी का एक नाम है वागी, और जो ब्रह्मा जी का नाम है वागीश। तो जो बोलते हैं वाच शक्ति या वाच देवी, ये सरस्वती का नाम है। और उनके जो स्वामी हैं उनका नाम है वागीश। तो ब्रह्मा जी ये सबसे, एक तरह से इस सृष्टि में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि जो बुद्धि की अधिष्ठाता देवी है उनके ही वे स्वामी हैं। अब ब्रह्मा जी हम जानते हैं उनके 4 सिर हैं। तो 4 सिर क्यों हैं? क्योंकि वो चारों दिशाओं में देखकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में भी कभी कभी माला होती है। हम जो श्लोक पर चर्चा करने आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करें, कैसे वो ब्रह्मा जी भी भक्त है भगवान के। अब ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र है। तो ब्रह्मा जी के पुत्रों को प्रजापति बताया गया है। तो इनका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में और कई और पुराणों में आता है। तो अत्रि, अंगिरस, क्रतुः, पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, ये सब ऐसे अनेक पुत्र हैं उनके। और उनसे ही बाकी सारे जो सृष्टि है उसमें जनता का विस्तार होता है। तो उनके बिन ब्रह्मा जी से ही सब इस सृष्टि की शुरुआत होती है। और ये ब्रह्मा जी इस तरह से, उनका जो लोक है उसका नाम क्या है? सत्यलोक। सत्यलोक या ब्रह्मलोक, वह 14 लोकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ लोक है। जो सृष्टि जो है उसको हम एक 14 मंजिल की अगर इमारत मानते हैं, तो फिर ये जो 14 मंजिल की इमारत है वह कैसी है कि उसके 7 मंजिल जमीन के ऊपर है और 7 मंजिल जमीन जो है जमीन के अंदर है। तो इसीलिए अगर इस बिल्डिंग से बाहर आना है तो वो ऊपर से आपको निकलेंगे तो कूदना पड़ेगा नीचे। उसे बाहर निकलना है तो क्या 7वें मंजिल पे आना है और फिर यहां से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्मा जी की जगह जो है, जो पद है सर्वश्रेष्ठ है इस ब्रह्मांड में। पर अगर किसी को मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवत धाम लौटना है, तो उसके लिए सर्वोत्तम लोक जो है वह पृथ्वी लोक है, 7वां लोक है, क्योंकि यह जमीन से बहुत आसान है, करीब है। ब्रह्मा जी को भी मुक्ति मिलती है, पर कब मिलती है? जब मान लीजिए ये इमारत है, इमारत से किसी को बाहर निकलना है, 7वें मंजिल पे आओ, वहां से निकलेंगे बोलेंगे। पर कोई ऐसे अमेरिका में कुछ साल पहले आतंकवादियों ने आक्रमण किया था और ट्विन टावर्स पे, तो सारी इमारत गिर रही थी। तो वैसे जब सारी इमारत गिर जाती है तो तभी क्या होता है? इमरजेंसी टेक ऑफ होता है। तो तभी अपने आप निकल सकते हैं। जब सारे ब्रह्मांड का विनाश होता है तभी ब्रह्मा जी वो वहीं से भगवत धाम लौट जाते हैं। पर उसके अनेक युगों तक प्रलय होते रहता है, सृष्टि होती रहती है। सहस्र युग पर्यंतम अर्यद ब्रह्मणो विदु, भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं 18-19 श्लोक में कि सहस्र युग पर्यंतम, तो ब्रह्मा जी का जो आयु है वो बहुत विशाल है और उस समय तक बहुत सी सृष्टियां होती है, प्रलय होता है नीचे के लोकों में। तो ब्रह्मा जी का जो पद है सबसे शाश्वत है इस ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मा जी के जीवन में अनेक बार इंद्र आके जाते रहते हैं, पर ब्रह्मा जी एक ही रहते, शाश्वत रहते हैं वो। तो जो ब्रह्मा जी वो जब प्रलय हो जाता है, संपूर्ण अंतिम प्रलय होता है, सारा ब्रह्मांड का नाश होता है, तब अगर वे शुद्ध भक्त है तो वे भगवत धाम लौट जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जैसे बताया था कि वो जो है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की भूमिका होती है ज्ञान देना। तो ब्रह्मा जी जो ज्ञान देते हैं अनेक पद्धति से देते हैं, वो उनसे ही सब वेद आते हैं, उनके मुख से वेद आते हैं। जो गायत्री, अभी गायत्री एक देवी है और गायत्री एक मंत्र भी है। तो जो गायत्री मंत्र है वह ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ध्यान में भगवान कृष्ण पे चिंतन कर रहे थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण के वेणु की आवाज सुनी।
और वो जो वेणु की आवाज उन्होंने सुनी तो उसके बाद में उन्होंने अपने शब्दों में उसको उच्चारित करने का प्रयास किया कि कैसी ध्वनि है ये। तो भगवान के वेणु की ध्वनि है वो अद्वितीय है, कोई उसको दोहरा नहीं सकता है। पर शब्दों में जब बोलने का प्रयास किया तो तभी गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। तो जो गायत्री मंत्र है वह शब्दों में प्रकट कृष्ण के वेणु की ध्वनि है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा गायत्री मंत्र आता है। तो उसके साथ साथ ब्रह्मा जी ने ही प्रेरणा दी वाल्मीकि ऋषि को रामायण लिखने की। आप सब जानते होंगे वो कथा, कैसे वाल्मीकि ऋषि को जब वो क्रोधित हो गए थे। एक शिकारी था और शिकारी ने किसी पंछी थे, पंछी और पंछी संग कर रहे थे, तो शिकारी ने उनको मार डाला। तो उन्होंने उसको शाप दे दिया और शाप भी निकला, बड़े बहुत सुंदर श्लोकों के माध्यम से शाप निकला। और फिर वो विचार कर रहे थे वाल्मीकि ऋषि, ब्रह्मा जी वहां पे आए, बोले कि ये जो श्लोक है वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा गया है। तो भागवतम में आदि कवये यह उल्लेख ब्रह्मा जी को किया गया है। तो कवि इस शब्द का दो अर्थ हो सकता है। कवि इस शब्द का अर्थ है तत्वज्ञानी, कवि शब्द का अर्थ है जो कविता करता है। तो जो तत्वज्ञानी है, आदि तत्वज्ञानी है, वह है ब्रह्मा जी। पर जो आदि काव्य रचक है, काव्य रचना करने वाले हैं, वो है वाल्मीकि ऋषि। तो फिर ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि ऋषि से कहा कि हे वाल्मीकि ऋषि, ये जो श्लोक है ये भगवान के गुणगान के लिए आपके मुंह से निकला है। तो इसी श्लोक के द्वारा आप अभी प्रभु श्री रामचंद्र के महिमा का गुणगान करो, इसी मीटर में, इसी छंद में आप करो। और फिर उन्होंने वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की। उसी तरह से जो ब्रह्मा जी है उनको सबसे पहले श्रीमद् भागवतम सुनने को मिला। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवतम आता है और वह सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सुना। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया। तो ऐसे जो भागवतम है उसमें सिर्फ 18,000 श्लोक है ऐसे नहीं है। वास्तव में स्वर्गलोकों में जो भागवतम है वो और विस्तारित है और व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के अनुसार, क्षमता के अनुसार कभी भागवतम संक्षिप्त होता है, कभी विस्तारित होता है। तो वो संक्षिप्त भागवतम जो है वह चतुश्लोकी भागवतम सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिला और उनके द्वारा हम सबको ये ज्ञान मिला है। और जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम सब आए हैं, ये ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा में आता है। तो ये जो ये श्रृंखला है, जो ज्ञान की परंपरा जो है, उसकी शुरुआत ब्रह्मा जी से होती है। तो अभी हम भागवतम के ब्रह्मा जी की अनेक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक और महत्वपूर्ण भूमिका है कि एक गोपाल तापनी उपनिषद नाम का उपनिषद है और उपनिषदों में साधारणतः निर्विशेष निराकार ब्रह्म का वर्णन आता है, पर ये गोपाल तापनी उपनिषद जो है बहुत विशेष उपनिषद है। इसमें सब ऋषिगण जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हम बहुत मोहित हो गए हैं, शास्त्रों में ऐसे तत्व और तथ्य बताए गए हैं कि उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो आप स्पष्ट करके हमें बताइए कि सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है और सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, किसको हमें प्राप्त करना है और कैसे हमें प्राप्त करना है। ये तो सवाल जब पूछते हैं तो फिर तभी ओम श्री गोपाल, बहुत सुंदर श्लोक आते हैं गोपाल तापनी उपनिषद। ब्रह्मा जी गोपाल भगवान का गुणगान करते हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में ये ही परम आराध्य भगवान है और उनकी भक्ति करना यह परम साधना है। तो इसलिए हमारे जो आचार्य गण हैं, बलदेव विद्याभूषण वेदांत सूत्र, उनके गोविंद भाष्य टीका में गोपाल तापनी उपनिषद का कई बार उल्लेख करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, वह उनको ब्रह्मा जी की कृपा से मिला है। तो लगभग हर एक ग्रंथ में ब्रह्मा जी का सहयोग होता है जो वैदिक शास्त्र की प्राप्ति में है। तो श्रीमद् भागवतम जो है उसमें ब्रह्मा जी की भूमिका हर एक ग्रंथ में आती है लगभग। तो हम कुछ लीला अभी श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही उल्लेख आता है कि जो नारद व्यास संवाद है, पहले स्कंद के चौथे से छठे अध्याय तक, उसमें नारद मुनि बताते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा जी मेरे पिता है और उनसे मुझे ये अमर शरीर प्राप्त हुआ है। और अभी हम जो श्लोक चर्चा कर रहे हैं वह दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय से आता है। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। नारद मुनि ऐसे बताया गया है कि जाते हैं वे ब्रह्मा जी के पास
और वह कहते हैं, हे पिताश्री, वास्तव में नारद मुनि के पिता है ब्रह्मा जी, तो इसलिए कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे बताओ कि इस सारे ब्रह्मांड के स्वामी कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। जहां तक मैं देखता हूं कि सारी जो सृष्टि है आपके हाथ में, जैसे कोई बीज होता है, कोई बीज में ले लगा हाथ में, वैसे बीज में आपने नियंत्रण किया हुआ है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ जानते हो। तो कृपया आप मुझे बताओ कि इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है, इस सृष्टि का रहस्य क्या है, और सृष्टि की अंतिम गति क्या है। और फिर नारद मुनि स्वयं सोचते हैं, नारद कहते हैं, पर मुझे शंका हो रही है कि वास्तव में मैं देखता हूं कि आप भी ध्यान करते हो, और मुझे पता है कि आपने भी तपस्या की थी। तो अगर आप ध्यान करते हो, आपने तपस्या की थी, इसके मतलब क्या, इसका मतलब है कि आपसे महान और कोई हस्ती है? अगर वो हस्ती है तो कृपया मुझे उनके बारे में आप बताओ। और फिर जब ये वर्णन आता है तब ये इस श्लोक से अपना उत्तर ब्रह्मा जी शुरू करते हैं। अब ब्रह्मा जी का उत्तर कई अध्यायों तक जाता है, और वो कहते हैं कि हे नारद मुनि, वो जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनकी माया के प्रभाव में तुम आ गए हो, इसलिए तुम मुझे परम भगवान कह रहे हो। तो वास्तव में कह रहे हैं क्या, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। मैं वासुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ। धीमहि मतलब चिंतन करता हूँ। और क्या है उनकी विशेषता, उनकी यन माया दुर्जया। नारद मुनि, तुम तो इतने महान व्यक्ति हो, पर वो भगवान की माया कितनी दुर्जय है कि तुम भी उस माया के प्रभाव में आ गए हो। और क्या कर रहे हो वो माया के कारण, माम वदन्ति जगत गुरु। तुम सोच रहे हो कि मैं जगत गुरु हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में वो जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे नारद मुनि जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, पर वह एक शिष्य की भूमिका ले रहे हैं, हमें दिखाने के लिए कैसे हमें शिष्य के पास जाना चाहिए। और ब्रह्मा जी एक आदर्श गुरु की भूमिका लेते हैं। कई बार होता है कि भारत में अनेक लोग होते हैं, उनको लोग भगवान कहते हैं, वो खुद को भी भगवान कहला लेते हैं। और फिर ऐसे लोग जो होते हैं, उनके पास अगर कोई आता है तो वो उनको खुद का खुद को भगवान बुलाने में बड़ा आनंद लेते हैं। और उन पूछते हैं, क्या आप भगवान हैं? तो बोलते हैं, नहीं मैं भगवान नहीं हूं, पर लोग मानते हैं हमको भगवान, मानने दो उनको, अज्ञानी है वो। तो अज्ञानी है तो ज्ञान देना चाहिए। तो वास्तव में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि जो मुझे भगवान मानते हैं वह मूर्ख है, वो माया के प्रभाव में आ गए हैं। प्रभुपाद जी को कई बार ऐसे होता था कि लोग आते थे और बोलते थे कि मेरे जो गुरु है वो भगवान है। तो प्रभुपाद जी बोलते, शास्त्रों में बताया गया, नहीं मैंने बहुत चमत्कार देखे। क्या चमत्कार देखे? बोलते हैं कि जब मेरे गुरु मेरे सिर पे हाथ रखते हैं तो ये शॉक लग जाता है, सारा इलेक्ट्रिक करंट मेरे शरीर से जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, वो सामने इलेक्ट्रिक सॉकेट है, उसमें हाथ लगो, शॉक मिल जाएगा। क्या गुरु या भगवान का उद्देश्य शॉक देना नहीं है, शॉक से बचाना है। तो वास्तव में क्या लोगों को भगवान क्या है ये पता ही नहीं है, और थोड़ा कोई चमत्कार दिख जाता है तो उसको भगवान कहलाने लगते हैं। पर जो सही में महान हस्ती होते हैं वो क्या कहते हैं, वो मैं भगवान नहीं हूं, वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। एक बार इस्कॉन में भी ऐसे हुआ 1968 में कि कुछ इस्कॉन के भक्त, प्रभुपाद जी अमेरिका में इस्कॉन शुरुआत किया, और कुछ भक्त अब अपने शिष्यों को भारत में लेके आए। तो भारत में जब आए तो इस्कॉन के भक्त जो थे बाकी सब धर्म के लोगों, बाकी सब संस्थाओं के लोगों से मिले, और वो देखा कि सब संस्थाओं में जो लोग हैं वे अपने गुरु को भगवान बता रहे हैं। तो इसीलिए कुछ भक्त अमेरिका चले गए, और उन्होंने अमेरिका में क्या किया, उन्होंने वो एक न्यू वृंदावन में बड़ा महोत्सव चल रहा था, वहां पे बता दिया कि वास्तव में प्रभुपाद ही कृष्ण है, और हम इतने मूर्ख है कि आज तक हम समझ नहीं पाए प्रभुपाद कृष्ण है। पर अभी तो हमें मूर्खता का अंत करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद ही कृष्ण है। तो जब उन्होंने से बोलने लगा तो बाकी जो शिष्य थे जो प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ा करते थोड़े कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए। और फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को टेलीग्राम भेजा, उस समय सेल फोन वगैरह नहीं थे। तो क्या प्रभुपाद जी ऐसे? तो प्रभुपाद जी ने बोला, जो ऐसे बोल रहे हैं उनको निकाल दो इस्कॉन से। तो उन्होंने कहा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, बोले ये मायावाद है, इसको निकाल दो इस्कॉन से।
तो वो जो शिष्य थे वो तो सोचे थे हम हमारे प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे, प्रभुपाद जी ने हमको निकाल दिया। तो वो प्रभुपाद जी के चरण कमल में जाके गिरे, मुझे माफी मांगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम दुष्संग से दूषित हो गए हो और तुम जाके अपने शुद्धिकरण के लगे, इसके लिए क्या करो, ऐसी जगह जाओ जहां पे कोई कृष्ण भक्ति के केंद्र नहीं है, और वहां पे तुम जाके प्रचार करो और वहां पे केंद्र शुरू करो, और उसके द्वारा तुम शुद्धिकरण हो जाएगा, बाद में तुम इस कॉन्वेंट में स्वीकार कर लूंगा। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कोई इच्छा नहीं होती कि खुद को भगवान के रूप में बोलना। तो ब्रह्मा जी भी ये क्या कह रहे हैं, नारद मुनि से नहीं कह रहे, हाँ नारद मुनि अगर तुम मुझे भगवान मान लोगे तो सारी दुनिया भगवान मान लेगी, तो अच्छा होगा, तो नहीं तुम माया में हो। तो यही जो भाव ब्रह्मा जी यहाँ पे दिखा रहे हैं वही प्रभुपाद जी ने दिखाया हमें, कि वास्तव में जो गुरु होते हैं वो कभी खुद को भगवान नहीं मानते। और फिर जो ये दूसरे स्कंद प्रसंग आता है, तीसरे स्कंद में जो ब्रह्मा जी के जन्म का वर्णन आता है। तीसरा स्कंद जो है श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय है। तो तीसरा स्कंद का जो 8वां और 9वां अध्याय है उसमें ब्रह्मा जी के जन्म का वर्णन आता है। तो जब जो क्षीरोदक्षाय विष्णु थे, क्षीरोदक्षाय विष्णु अपनी योग निद्रा में लेटे हुए थे, उनके शरीर से कमल पुष्प निकला और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तमस्तदासीद गहनम गभीरम, चारों ओर अंधकार था। और कैसा तमस था, कैसा था, गहनम गभीरम, ऐसा अंधकार था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वास्तव में अंधकार होगा तो क्या करना है पता नहीं है। और हमारे घर में भी अगर हो गए हम और अंधकार हो जाएगा तो हम सोचते हैं कहाँ जाओ, कैसे करूँ, ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। पर मान लीजिए अगर हम बेहोश थे और होश में आते देखते ऐसी जगह पे हो कहाँ पता नहीं और वहां पे भी अंधकार है, तो क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी होश में आ गए, सब जगह दिख रहा था अंधकार ही अंधकार। और फिर जो मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कुछ भी समझ में नहीं आया उनको। और फिर वो जो कमल पुष्प थे तो उनको सिर्फ क्या हो रहा था, नीचे से आवाज सुनाई दे रहे थे। किसकी आवाज थी, लहरों की आवाज थी। और वो समझ गए कि नीचे नीचे कुछ सागर है। तो ऐसा कमल पुष्प ऊपर है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, और नीचे जो गर्भोदक सागर है तो उसके सागर में बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। और ब्रह्मा जी समझ गए अगर मैं ऐसे गिर जाऊंगा यहां से तो डूब जाऊंगा। तो वो कमल पुष्प को पकड़ के बैठे हैं, और तभी वो जब पकड़ा हुआ है तो क्या हुआ, तभी एकदम तूफान जैसी हवा आने लग गई। और फिर ब्रह्मा जी भी सोचे क्या करूं मैं, गिर जाऊंगा, पकड़ के रख रहे हैं, पर कब तक पकड़ के रखेंगे, तूफान कब आएगा, कब जाएगा। और फिर तब वो सोचने लगे क्या करूं, मैं यहाँ पे कमल पुष्प बैठा हूं, तभी ये कमल पुष्प कहीं तो आ रहा होगा, और कहां से आ रहा है मैं उसको पता करने का प्रयास करूंगा। तो इसीलिए वो कमल पुष्प के जो डंडा था उसके अंदर उन्होंने प्रवेश किया, और अंदर प्रवेश करते 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 चले गए। और जितना भी दूर जा रहे थे ऐसा लग रहा था वो कमल पुष्प के डंडे का अंत ही नहीं हो रहा है, वो ऐसा लगा था अनंत ही है। और वो थक गए, अभी क्या करूं मैं, अभी ऊपर जाऊंगा तो वापस तूफान हो गई, वहां पे तो अंधकार ही है, यहाँ पे भी कोई अंत नहीं है। तो वो थोड़े तो उद्विग्न हो गए, पर वापस ऊपर आ गए, ऊपर आके बैठ गए, सोचने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। कि उन्हें उस समय भगवान कौन है, भगवान है कुछ भी पता नहीं था, पर उन्होंने हे जो भी परम पुरुषोत्तम है मैं आपके शरण जाता हूँ, मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। इस तरह से उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और तभी उनको 2 वचन सुनाई दिए। क्या थे वो 2 वचन, तप तप तप। तप मतलब तपस्या करो। तो फिर वो तपस्या करने लग गए। तो इस तरह से अनेक सालों तक उन्होंने तपस्या की, सैकड़ों सालों तक तपस्या की उन्होंने। और जो तपस्या कर रहे थे तभी भी वही भीषण हवा चालू हो गई। पर तपस्या की शक्ति से क्या हो गया, उनके तपोबल से वो इतने शक्तिशाली बन गए कि जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या भंग होने लग गई, तो तभी उन्होंने सिर्फ अपना मुंह खोला, और जो तूफानी हवा आ रही थी निगल लिया उन्होंने, और सारा तूफान थम गया। तो क्या होता है, तपस्या में बड़ी शक्ति होती है। तो वास्तव में कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम शारीरिक रूप से चारों ओर अंधकार में नहीं होगा, पर क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता है ऐसे। तो भी एक प्रकार का अंधकार ही है, जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो बुद्धि की एक परिभाषा है, इंटेलिजेंस मीन्स टू नो व्हाट टू डू व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू, कि जब पता नहीं है क्या करना तब क्या करना, अगर ये पता हो जाए तो बुद्धि कहते हैं। तो अगर पता नहीं है क्या करना तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो जैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या की, आत्मसमर्पण किया, वैसे जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का भाव क्या है? हे भगवान, आप मुझे आपकी सेवा में लगाओ, आपकी सेवा में लगाओ। तो मुझे सेवा कैसे करनी है पता नहीं है, पर अगर हम वो तो भाव रखते हैं, कृपया आप मुझे आपकी सेवा में लगाओ, तो फिर भगवान बुद्धि देते हैं। तो हमारे लिए तपस्या उपवास करके तूफान को सहन करना नहीं है, हमारा तूफानी मन जो है उसको सहन करके जप करते रहना है। तो उससे क्या होगा? उससे बुद्धि जागृत हो जाएगी। और फिर ऐसे ऐसे तपस्या की, तपस्या करते रहे, दृढ़ संकल्प से तपस्या करते रहे। फिर बाद में स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। न केवल भगवान प्रकट हुए, भगवान के साथ उनकी सारी शक्तियां, उनके सारे पार्षद, सारा आध्यात्मिक जगत प्रकट हो गया। और फिर जो ये तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय में इसका वर्णन है। और फिर उसके 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी उनको प्रार्थना करने लगते हैं, इतना विशाल आपने मुझे सेवा दी है, सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करना, तो मुझे दो भय है। एक भय है कि ये सृष्टि कैसे कर पाऊंगा मैं, और उससे बड़ा भय यह है कि सृष्टि भी कर लूंगा तो उससे मैं गर्वित हो जाऊंगा। क्यों? क्या है कि उन्होंने आध्यात्मिक जगत की झलक देख रही है, और जो आध्यात्मिक जगत का सौंदर्य, आध्यात्मिक जगत की शाश्वतता, उसका सुख देखने के बाद इस भौतिक जगत में लगना और उसमें बंधना, उसका उन्हें भय लग रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैं ये सृष्टि करूंगा तो उससे गर्वित नहीं होना चाहता हूं। तो वास्तव में कभी कभी हम भी जब मंदिर में आते हैं, यात्रा को जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो हमें एक आध्यात्मिक जगत की झलक मिलती है कि भगवान के नाम का कीर्तन करना, श्रवण करना, दर्शन करना, उसमें एक दिव्य आनंद मिलता है। पर उसके बाद में हमें वापस हमारा जो कर्तव्य होता है उसमें लगना पड़ता है। तो उसमें बंधन में कैसे न पड़े, इसके लिए फिर भगवान जो है ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वास्तव में तुम हमेशा याद रखो कि तुम्हारी जो शक्ति है वो मुझसे आ रही है, और ऐसे नहीं है कि इसके बाद में जो तुम सृष्टि करोगे उसकी शक्ति मुझसे आई है। अभी तक तुमने जो तपस्या की है वो तपस्या की शक्ति भी मुझसे ही आ रही है। तो अगर यह तुम स्मरण रखोगे तो कभी तुम माया में नहीं पड़ोगे। और फिर भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम का उपदेश देते हैं, और फिर उस पे मनन करते हुए, उस पे चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी फिर सृष्टि की शुरुआत करते हैं। तो वास्तव में ये सृष्टि की शुरुआत जो है उसमें क्या होता है? ब्रह्मा जी मोह में होते हैं, ब्रह्मा जी अज्ञान में होते हैं, क्या करना है पता नहीं है। और वही हर एक जीवात्मा की सृष्टि होती है। जब जीवात्मा जन्म लेता है भौतिक जगत में तो क्या करता है? लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे, पर वो हैप्पी नहीं होता है, तभी वो रोता है क्योंकि अज्ञान में है, पता नहीं है क्या करना है। और एक प्रकार का अज्ञान है जब पता नहीं है कि क्या करना है, दूसरा प्रकार का अज्ञान है उसमें पता नहीं है कि अज्ञान में है कि दूसरा प्रकार के, तो जो छोटा बालक होता है वो पहले प्रकार के अज्ञान में है, हम सब दूसरे प्रकार के अज्ञान में। क्या है दूसरे प्रकार का अज्ञान? कि हमें अज्ञान में है ये पता ही नहीं है हमको। हमें लगता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी ये नौकरी है, मेरा ये घर है, ये है, वो है, मैं बड़ा अच्छी तरह से जीवन जी रहा हूँ। वो सब हो सकता है, पर वास्तव में जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे करनी है पता नहीं है। तो इसीलिए यह अज्ञान का निवारण जो है वह भगवान की कृपा से, भगवान के ज्ञान से होता है। तो हमें भले ही भगवान का डायरेक्ट दर्शन नहीं मिले, पर गुरु साधु शास्त्र जो है वो हमारे लिए भगवान का संदेश वाहक है, और उनसे हमें ज्ञान मिलता है। तो तीसरे स्कंद में जो ब्रह्मा जी का ये भूमिका आती, चौथा स्कंद जो है भागवतम का, उसमें ब्रह्मा जी अभी कार्य में लग गए हैं। अभी तक कार्य शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत हो गई है, पर अभी चौथा स्कंद जब आ गया, सृष्टि पूरी हो गई है, सृष्टि में सारे जीव भी जनता आ गई है और सृष्टि का कार्य चल रहा है। और उसमें फिर ब्रह्मा जी क्या योगदान करते हैं, उनका क्या कार्य होता है। तो ब्रह्मा जी का प्रधान भूमिका है चौथे स्कंद के 6ठे अध्याय में और 19वें अध्याय में आती है। तो 6ठे अध्याय में क्या है, ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को प्रार्थना करते हैं
तो उसकी पार्श्वभूमि क्या है कि जो सती है, सती कौन है? शिव जी की पत्नी है। तो लंबी कहानी आप सबको पता होगी कि दक्ष प्रजापति के अपमान के कारण सती आत्महत्या कर लेती है, और जिससे जो शिव जी बड़े क्रोध हो जाते हैं, और शिव जी क्रोधित होकर क्या करते हैं, अपने ही एक विस्तारित रूप बनाते हैं वीरभद्र के रूप में, और उससे सारे दक्ष के यज्ञ को विनाश कर देते हैं, दक्ष को मार डालते हैं, और सारे और हाहाकार हो जाता है। तो तभी क्या होता है, जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अभी शिव जी क्रोधित हो गए हैं, उनको शांत होना अभी कोई और नहीं कर सकता है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी आते हैं कैलाश धाम में, और भागवतम में कैलाश का वर्णन प्रधान रूप से इस चौथे स्कंद में आता है, छठे अध्याय में। विशाल लोक है ये, और उसमें बड़े बड़े वृक्ष है, और हजारों लाखों लाखों शिव जी के वहां पे भक्त शिव जी का गुणगान करते हैं वहां पे। और वहां पे ब्रह्मा जी जाते हैं, और ब्रह्मा जी प्रार्थना करके उनको संतुष्ट करते हैं। आशुतोष, शिव जी संतुष्ट होते हैं प्रार्थना से, और फिर वो कहते हैं कि जिन्होंने गलतियां की है उनको मैं माफ कर देता हूं। तो वास्तव में जो ब्रह्मा जी जो होते हैं वह ये सृष्टि में कोई समस्या होती है, समस्या का व्यत्यय करते हैं, समस्या में का वो हल करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे तो कैसे होता है कि अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या होता है, फिर माता या पिता आते हैं, फिर दोनों बच्चों को समझाते हैं। तो वैसे ही चौथे स्कंद के 19वें अध्याय में वर्णन आता है कि इंद्र और पृथु, इन दोनों में युद्ध होने लगता है। तो पृथु महाराज बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और उनको इच्छा है कि 100 यज्ञ करें। और फिर तभी क्या होता है, इंद्र सोचते हैं कि नहीं, मैंने 100 यज्ञ किए हैं, अगर ये 100 यज्ञ कर लेगा तो मेरा पद चला जाएगा। इसीलिए इंद्र अलग अलग रूप में आते हैं, और यज्ञ का जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो चुरा लेते हैं। और पृथु महाराज जो पुत्र होता है वो इंद्र को रोकने का प्रयास करता है, पर वो जो अलग अलग रूप देखता है उसको डर जाता है रूप को देखे, क्योंकि साधु का रूप पहना हुआ है उसने। ये हम पूरी कहानी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, पर इसमें क्या होता है, जो इससे पृथु महाराज क्रोधित हो जाते हैं, और पृथु का पुत्र होता है वो फिर इंद्र को तीर लेके मारने ही वाला होता है। और जब मारने ही वाला होता है तो तभी क्या होता है, स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं वहां पे, और ब्रह्मा जी कहते हैं रुको रुको रुको, तुम तो यज्ञ कर रहे हो, और यज्ञ में प्रधान एक महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, जिसके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो उसको ही मार डालोगे तो कैसे चलेगा, यहाँ पे उसको मारो मत। तो फिर और वो कहते हैं कि तुम यज्ञ कर रहे हो तो 100 यज्ञ करने की क्या जरूरत है, 99 यज्ञ कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी क्या आती है। तो फिर वह स्वीकार कर लेते हैं पृथु महाराज। तो ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और बैट्समैन 99 पे है, और कैप्टन बोलता है मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इनिंग्स को, तो वो बैट्समैन जाएगा और वो क्रिकेटर कैप्टन को डिक्लेयर कर देगा, फिर उसको बोलेगा, उससे क्रोध हो जाएगा वो। पर वास्तव में क्या है, पृथु महाराज अनासक्त है। और जब पृथु महाराज की बात को ब्रह्मा जी की बात को पृथु महाराज मान लेते, तो उससे क्या होता है, 20वें अध्याय में वर्णन आता है कि स्वयं विष्णु प्रकट होते हैं, और विष्णु प्रकट होके पृथु महाराज को आशीर्वाद देते हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, स्वयं दर्शन देते हैं, और पृथु महाराज का जो परम यश है वो प्राप्त हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो गुरुदेव होते हैं वो हमें कभी कभी ऐसा उपदेश देते हैं कि उसको पालन करना बड़ा मुश्किल लगता है, उसको बड़ा कटु लगता है, पर उस आदेश का यदि हम पालन करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे हम भक्ति में प्रकटी करते हैं। तो प्रभुपाद जी जब 1977 में थे, 76-77 में थे, उनके एक सेक्रेटरी हरिकेश प्रभु नाम के, तो वो उनके सेक्रेटरी के सेवा कर रहे थे। प्रभुपाद जी बोले कि तुम यहाँ पे बैठ के टाइपिंग क्यों कर रहे हो, तुम जाओ रशिया में और प्रचार करो। तो वास्तव में जो रशिया जो था उस समय वो सोवियत यूनियन नाम था, और वहां पे जो पूरा धर्म जो था उसको गैर कानूनी बताया गया था, वो नास्तिक राज्य था। और जो सोवियत यूनियन में वास्तव में जो भी धर्म का प्रचार करने का प्रयास करते थे उनको न केवल जेल में डाल देते, उनको कभी कभी मार डालते थे। और ऐसे बताया गया कि वास्तव में सोवियत यूनियन में जो दूसरा महायुद्ध जो हुआ उसमें जितने लोगों की मृत्यु हो गई, उससे ज्यादा मृत्यु सोवियत यूनियन में बिना युद्ध के हो गई, कि बड़ा ही वो हिंसक राज्य था। तो उसमें प्रभुपाद जी ने कहा तुम यहाँ पे बैठ के टाइपिंग क्यों कर रहे हो, तुम वहां पे जाके प्रचार करो। तो ये बोले वहां पे जाकर कैसे प्रचार करूंगा मैं भी,
तुम जाओ वहां पे। तो बोले कि नहीं, मैं जा नहीं सकता। तो वो सोच रहे थे क्या करूं। तो बोले कि वास्तव में वहां पे सोवियत यूनियन में वहां पे शाकाहार खाने को नहीं है, सब लोग मांसाहारी हैं, तो मुझे तो शाकाहार पालन करना है, तो इसलिए मैं वहां पे जा नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी बोले तो मांस खाओ पर जाके प्रचार करो। तो अभी जब ये सुन लिया तो बोले अभी तो कुछ रहा ही नहीं कुछ, तो प्रभुपाद की इच्छा है। तो यहाँ पे मांस खाओ ये बात नहीं है, प्रचार करो ये बात कि प्रभुपाद जी की इच्छा है तुम जाके प्रचार करो। और फिर उन्होंने वहां से जाके प्रचार चालू किया। और फिर अभी उसके बाद में प्रभुपाद जी स्वयं गए। प्रभुपाद जी 5 दिन के लिए रशिया में थे। और फिर ये 1976 की बात नहीं है, उसके पहले की बात है ये। प्रभुपाद जी स्वयं गए। और अभी जो रशिया में इतना विस्तार से प्रचार हो रहा है कि जब मायापुर फेस्टिवल होता है हर साल, तो वहां पे क्या करते हैं कि साधारण 2 विभाग होते थे कि एक है इंडियन डिवोटीज और दूसरा है इंटरनेशनल डिवोटीज, भारतीय भक्त और अंतर्राष्ट्रीय भक्त। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भक्तों के लिए इंग्लिश में प्रवचन हो गए, भारतीय भक्तों के लिए शायद हिंदी में हो गए प्रवचन। पर जो रशिया में इतना प्रचार चलता है कि जहां पे भी अभी मायापुर में यात्रा वगैरह होती है, नेशनल फेस्टिवल होता है गौर पूर्णिमा का, तो वहां पे 3 ग्रुप होते हैं, इंडियन डिवोटीज, इंटरनेशनल डिवोटीज और रशियन डिवोटीज। क्यों? क्योंकि रशिया में बहुत प्रचार हो रहा है विस्तारित रूप से। तो वो सारी शुरुआत कैसे हुई, वो प्रभुपाद जी ने एक आदेश दिया कि तुम जाके प्रचार करो। और जहाँ प्रचार में बहुत यश मिल गया, तो जब बाद में प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ आदेश मिलते हैं, थोड़ा मुश्किल लगता है, पर उसका पालन करते हैं तो उससे परम कल्याण होता है हमारा। तो ब्रह्मा जी के आदेश पालन करने से क्या हुआ, पृथु महाराज को वास्तव में दर्शन मिला डायरेक्टली भगवान श्री विष्णु का। फिर 5वें स्कंद में एक और प्रकार से, तभी ब्रह्मा जी सृष्टि चालू हो जाती है, तो इसमें ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण के रूप में ज्ञान देते हैं, आदेश देते हैं। तो उसमें वर्णन 5वें स्कंद में प्रियव्रत की कहानी है। तो प्रियव्रत जो होते हैं वह बहुत शक्तिशाली राजकुमार होते हैं, पर वे जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने जाते हैं और वो आते ही नहीं है। तो पर जो महाराज उतानपाद, उनके जो भाई होते हैं, उनके वंश में कोई पुत्र नहीं होता है, इसीलिए राजा बनने के लिए उनको वापस आना होता है। तो बोलते हैं मैं अभी जंगल से वापस नहीं आऊंगा। तो उनके पिताजी आते हैं, मनु आते हैं, बोलते मैं नहीं आऊंगा जंगल से वापस। तो स्वयं ब्रह्मा जी वहां पे आते हैं और कहते हैं कि वास्तव में जंगल में रहना है या घर में रहना है, महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान की सेवा करनी है। और अगर भगवान की सेवा करने के लिए तुम्हें घर में आना है, राज्य स्वीकार करना है, तुम राज्य स्वीकार करो। और ये सुनते हैं तो प्रियव्रत महाराज स्वीकार कर लेते हैं उनसे। और फिर प्रियव्रत महाराज बहुत महान राजा बनते हैं उसके बाद में। तो ये 6ठे स्कंद में जो ब्रह्मा जी का वर्णन आता है वो 2-3 जगह पे आता है। और महत्वपूर्ण क्या होता है, ब्रह्मा जी साधारणतः ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांड का मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें डायरेक्टली वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और जो देवतागण भी होते हैं उनको अगर कुछ समस्या होती है तो उनके पुरोहित कौन है, बृहस्पति। सबसे पहले बृहस्पति के पास जाते हैं। पर यहाँ पे क्या 6ठे स्कंद में बताया गया 7वें-8वें अध्याय में कि एक बार इंद्र बृहस्पति का अपमान कर देते हैं और फिर इसलिए बृहस्पति गायब हो जाते हैं वहां से। और फिर जब तभी देवताओं पे असुर आक्रमण कर देते हैं और फिर देवता डर जाते हैं, वो अपने घर छोड़ के भागने लगते हैं, महल छोड़ के भागने लगते हैं, जाते हैं सीधा ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी एक तरह से गुरु के गुरु है उनके, बृहस्पति उनके साधारण गुरु है, और बृहस्पति नहीं है तो फिर ब्रह्मा जी को जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि वास्तव में तुमने बड़ी मूर्खता की है कि तुमने अपने जो गुरु है बृहस्पति का अपमान किया। पर अगर तुम्हें अभी कल्याण करना है तो तुम्हें गुरु की जरूरत है। अब बृहस्पति तुमसे नाराज हो गए हैं तो किसी और ब्राह्मण के पास जाओ और उनकी सेवा आप करो और उससे आप शक्ति वापस प्राप्त करो। तो इंद्र पूछते हैं कि किसके पास जाए हम? तो बोलते हैं कि जो विश्वरूप है वो त्वष्ट ब्राह्मण है, उनके पुत्र है, उनके पास आप जाओ। और फिर वो विश्वरूप को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे जो इमरजेंसी काउंसलर के रूप में ब्रह्मा जी इंद्र के मार्गदर्शन करते हैं। तो अभी तक जो ब्रह्मा जी की जो वर्णन है यह सारा सकारात्मक है। पर 7वें स्कंद में पहले बार ब्रह्मा जी का जो वर्णन आता है एक नकारात्मक पद्धति से आता है। नकारात्मक पद्धति मतलब क्या, 7वें स्कंद में वर्णन आता है 3 और 4 अध्याय में कि हिरण्यकशिपु बहुत तपस्या करते हैं
और किस लिए तपस्या करते हैं? ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मुझे आप वर दो कि मुझे अमर बनना है। और जब ऐसा वर मांगते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर बनाऊं मैं? नहीं नहीं नहीं, ये बात ऐसे नहीं चलेगा, मैंने तुम्हारा तपस्या की है, मुझे वर तो देना ही चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी तपस्या अगर कोई करता है तो वो तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वे फल जरूर मिलेगा। और फिर अलग अलग प्रकार के जो शर्त के साथ वो ऐसे समय में मृत्यु नहीं होगी, ऐसे में मृत्यु नहीं होगी, वो सारे शर्त मान लेते हैं। पर उससे क्या होता है? उससे वो हिरण्यकशिपु एक आतंकवादी बन जाता है। हाँ, सारे ब्रह्मांड में आतंक करने लगता है। और तभी क्या होता है? सब देवता है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते आपने क्या वर दे दिया? तो ब्रह्मा जी बोलते क्या करूं, मुझे वर तो देना मेरा कर्तव्य है, कोई तपस्या करता है तो वर देना है मुझे। तो फिर बाद में 9वें प्रहलाद महाराज का हिरण्यकशिपु का प्रतिकार करते हैं। और फिर 9वें अध्याय में क्या होता है? 8वें अध्याय में हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, उनको वध करते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा कल्याण करने के लिए आते हैं, पर नरसिंहदेव इतना क्रोधित है कि कल्याण करने की जरूरत तुम्हारे कारण ही पड़ी मुझे, तो उनसे शांति नहीं होते वो। और फिर ब्रह्मा जी सोचते भी क्या करना है। सब देवतागण बोलते हैं, देवतागण ब्रह्मा जी से बोलते हैं पहले तुमने हिरण्यकशिपु को वर दिए, उससे इतनी परेशानी हो गई, पर अभी एक परेशानी हिरण्यकशिपु को परेशानी का अंत हो गई, पर अभी ये भगवान इतने क्रोधित है, उनको शांत कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी शांत नहीं कर पाते, बाकी सब देवता प्रार्थना करते, कोई भी शांत नहीं कर पाते। तो ब्रह्मा जी सोचते क्या करें, मेरी जिम्मेदारी है। तो उनको एक आइडिया आता, क्या बोलते? प्रहलाद तुम जाके प्रार्थना करो, वास्तव में तुम बिल्कुल अपने भक्ति में टस से मस नहीं हुए। तो फिर ब्रह्मा जी के कहने पे प्रहलाद जाके प्रार्थना करते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से जो नरसिंहदेव संतुष्ट हो जाते हैं। पर 10वां अध्याय 7वें स्कंद का, उसमें प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देते हैं ब्रह्मा नरसिंहदेव। और फिर बाद में ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ऐसे जो धूर्त असुर है उनको तुम वर मत दो, इस तरह से ऐसे वर दोगे तो सारे ब्रह्मांड में उत्पात मच जाएगा। तो वास्तव में क्या है, यहाँ पे देवी देवता जो होते हैं उनकी एक द्वंद्व रूप से भूमिका होती है। एक तो वो क्या है, भक्त है, और दूसरी ओर से वो ब्रह्मांड के एक अधिष्ठाता देव है। तो साधारणतया जो अधिष्ठाता देव होते हैं उनकी पूजा करने से उनको कुछ वर देना ये बाध्य होता है। जैसे कि कैसे होता है कि अगर आप कहीं बाहर से आते हैं, बेलगांव स्टेशन पे आते हैं और आपको अपने घर जाना है, और वहां पे रिक्शा वाला बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। तो कानून के अनुसार क्या है कि अगर वो रिक्शा वाला उसको अगर वो वहां पे रिक्शा लेने के लिए रुका है तो जहां भी जाना है उसको जाना स्वीकार करना पड़ता है कि वही उसका काम है। अगर नहीं तो कई जगह पे ऐसे वो गैर के रिक्शा वाले क्या कहते हैं कि यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे वहां पे कोई वापस सफर नहीं मिलेगा, तो इसलिए वहां पे नहीं जाऊंगा मैं। तो पर कानून के अनुसार क्या होता है साधारणतः कि अगर पैसे देते हैं तो जो वहां पे जो उनको देना है वो देना जरूरी है उनके लिए। तो ठीक उसी तरह से देवी देवता क्या है, वो उनके अगर कोई उनको पैसे देता है, पैसे देना मतलब क्या, उनके लिए तपस्या करता है, तो फिर उनको वर देना वो बद्ध हो जाता है एक तरह से। पर ये साधारण कर्तव्य है। पर अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी आता है और रिक्शा वाले बोलता चलो मेरे साथ, तो रिक्शा वाले को क्या करना चाहिए? तभी नहीं बोलना चाहिए मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक उसी तरह से नरसिंहदेव क्या बोलते हैं, तुम जानते थे ये हिरण्यकशिपु किस प्रकार का व्यक्ति है, तो साधारणतः तुमको वर देना जरूरी है, पर हिरण्यकशिपु इस प्रकार का आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसको तुम्हें वर नहीं देना चाहिए। यहाँ पे पहली बार जो है ब्रह्मा जी का थोड़ा नकारात्मक भाव से है कि क्या है, वो ब्रह्मा जी ऐसे वर क्यों देते हैं? ब्रह्मा जी को क्या पता नहीं था हिरण्यकशिपु एक असुर है? पता था, पर क्या हो गया था, वो थोड़ा अहंकार आ गया था कि अगर मेरी पूजा तुमने की है तो तुम्हें वर मिलना ही चाहिए। अगर तुम मेरी पूजा करते हो वर नहीं मिलता है तो क्या होगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा कि मेरी पूजा से कुछ नहीं होता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें वर दे दूंगा। भगवान बोलते हैं कि वास्तव में तुम अपने नाम से ज्यादा विश्व के कल्याण के बारे में चिंता करो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा उनको डांटते हैं। फिर 8वें स्कंद में जो ब्रह्मा जी
का उल्लेख 2 जगह पे आता है। एक और बार 11वें अध्याय में देवी देवता का वापस युद्ध हो जाता है और भगवान की कृपा से इंद्र बलि महाराज को बेहोश कर देते हैं और बाकी सब असुरों को मार डालते हैं। और जब असुरों के सेनापति को मार डालते हैं इस तरह से, तो फिर सारे देवी देवता और उनके सैनिक जो है सब असुरों पे प्रहार करके उन सबका विध्वंस करने लगते हैं। अभी ब्रह्मा जी वहां पे आते हैं। तो ब्रह्मा जी कैसे है, वास्तव में देव और असुर जो है वो चचेरे भाई है। वास्तव में क्या है, चचेरे भाई भी नहीं, वो स्टेप ब्रदर्स इज व्हाट, सौतेले भाई है। तो वास्तव में कश्यप जो है दिति और अदिति, दिति के पुत्र है असुर और अदिति के पुत्र है देव। तो वो युद्ध करते रहते हैं और युद्ध करते रहते हैं। तो क्या है, ब्रह्मा जी की योजना से देवताओं को स्वर्ग लोक दिया गया है, असुरों को नीचे का लोक दिया गया है। पर असुरों की इच्छा क्या होती है कि हमको ऊपर का लोक चाहिए, इसलिए बार बार आक्रमण करते हैं वो। तो यहाँ पे फिर देवता क्या सोचते हैं, ये बार बार आक्रमण कर रहे हैं, अभी हम इनको खत्म ही कर डालते हैं, पूरा ये इनको पूरा मार डालते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उनको उनकी जगह दी है, तुमको तुम्हारी जगह है, और अगर तुम पे आक्रमण करते हैं तो उनको आप रोक दो, पर उनको आपको पूरा उनको विनाश करना तुम्हारा अधिकार नहीं है, करो दो, रहने दो उनको। और फिर ब्रह्मा जी क्या है, इस सृष्टि में अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्र दिए गए, अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार आप जीवन जियो। तो ब्रह्मा जी इस तरह से देवताओं को मार्गदर्शन करते हैं और असुरों का वहां पे संरक्षण करते हैं। ऐसे नहीं है कि असुरों को शक्ति देते हैं, पर संरक्षण करते हैं। फिर बाद में 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में वर्णन आता है बलि महाराज की लीला का। तो बलि महाराज की लीला आपको सबको पता है। उसमें जब ब्रह्मा जी जब वामन देव आते हैं और बोलते हैं 3 पद दो आप, तो 3 पद दो जब बोलते हैं तो तभी क्या होता है, पहले 2 पद से ही सारे ब्रह्मांड को वो नाप लेते हैं और फिर वो बलि महाराज से कहते हैं कि तुमने अपना व्रत पूरा नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं अभी। और फिर गरुड़ जी आके बलि महाराज को बांध देते हैं और जब बांध देते हैं तो बलि महाराज अपना सिर नीचे कैदी बन गए अपने सारे राक्षसों के सामने ही। और फिर सब राक्षस पे आक्रमण करने लगते हैं वामन देव पे। तो फिर क्या होता है, जो सब भगवान के पार्षद है, जो उनके सैनिक है, वो सब असुरों को ढकेल लेते हैं, मार डाल, उनको आक्रमण करके उनको पीछे कर देते हैं। और तभी बलि महाराज अकेले रहते हैं वहां पे और बलि महाराज बंधे हुए हैं और भगवान वामन देव क्रोधित लग रहे हैं। और तभी ब्रह्मा जी वहां पे आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आप अलग अलग भक्तों के अलग अलग परीक्षा लेते हो, पर इनकी कितनी परीक्षा ले रहे हो आप, कि साधारण व्यक्ति अगर आपको सिर्फ एक तुलसी पर अर्पण कर देता है तो उससे भी आप संतुष्ट हो जाते हो। इसने तो अपना सारा राज्य आपको अर्पण कर दिया है और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो, क्यों आप इसकी इतनी परीक्षा ले रहे हो। और फिर तभी प्रहलाद महाराज वहां पे आते हैं और बहुत सुंदर वहां पे वार्तालाप होता है। हम जब बलि महाराज के बारे में चर्चा करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे होता है कि अगर भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं किसी भक्त की, तो गुरुदेव जो होते हैं वो भक्त के हस्तक्षेप करते हैं, भगवान आप इस पे थोड़ी कृपा करो, इतनी तीव्र परीक्षा आप मत लो। तो ऐसे होता है कि जब हमारे जीवन में संकट आते हैं तो हम हमारे जो गुरु वर्ग होते हैं उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, तो वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी समस्या उनका हल हो जाता है। तो प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य आए थे, बोले प्रभुपाद जी मुझे काम वासना बहुत परेशान कर रही है। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं मेरे एक लात से काम वासना को तुम्हारे हृदय से निकाल दूंगा, पर समस्या ये है कि तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हो। इसलिए तुम मेरे आदेश का पालन करो, काम वासना चले जाएगी पूरे हृदय से। तो वास्तव में अगर हम हमारे जो भी समस्या आती है गुरुदेव के पास जाते हैं तो वो हमें निवारण बताते हैं। फिर 9वें स्कंद में जो है ब्रह्मा जी का उल्लेख एक ही बार आता है। क्या होता है, जो सोमदेव, एक बार 2 देवताओं में युद्ध हो जाता है, सोमदेव और बृहस्पति, उनमें युद्ध हो जाता है। वो लंबी कहानी है। और फिर सोमदेव देवता है पर उनके पक्ष में सब असुर आ जाते हैं और बृहस्पति के पक्ष में इंद्र आ जाते हैं और फिर बड़ा युद्ध होने लगता है उनमें। और ये जब देखते हैं तो ब्रह्मा जी आते, तुम बोले क्या मूर्खता के प्रमाण युद्ध कर रहे हो, रुक जाओ। जो होता है तो साधारणतया इस भौतिक जगत में झगड़ा करना सबका स्वभाव होता है। जो ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो शांत होना रहता है सबको। फिर 10वें स्कंद में जो ब्रह्मा जी का वर्णन है वो बड़ा दिलचस्प है। जो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में क्या होता है, ऐसे बताया है कि भूमि देवी कहती है कि मुझ पर बहुत अत्याचार हो रहा है,
बहुत बोझा बढ़ गया है। तो वो देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं। और भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं तो कैसे है कि यहाँ पे सारे जीव है, यहाँ पे देवता है, यहाँ पे ब्रह्मा जी और यहाँ पे भगवान है। तो देवताओं को भी भगवान से संबंध करना है तो ब्रह्मा जी के माध्यम से संबंध होता है, डायरेक्टली उनको संबंध नहीं कर पाते हैं। और ब्रह्मा जी ध्यान में जाते हैं और फिर ध्यान से आंखें खोलते हैं और फिर क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कहा है कि वो जरूर भी अवतार लेने वाले हैं और अवतार लेने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि भगवान आप सब उनके लीला में सहभागी हो जाओ, और लीला में सहभागी होने के लिए आप यदुवंश में जन्म ले लो। तो ये जो श्लोक है इसके विश्वनाथ ठाकुर बहुत सुंदर भाष्य देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं सब देवताओं को कि आप सब लीला में सहायता करने के लिए आप यदुवंश में जन्म और अलग अलग वंश में जन्म ले लो। तो क्या कहते हैं वो ब्रह्मा जी कहते हैं सब देवताओं के आप सब जन्म ले लो, पर वो भूल जाते हैं कि मुझे भी सेवा करनी है। तो इसीलिए यदुवंश में सब देवता आ जाते हैं पर ब्रह्मा जी नहीं आते। और कई बार ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि आप सब भगवान की सेवा करो पर हम सेवा करना भूल जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ब्रह्मा जी अपने पद में रहते हैं और फिर 13वें अध्याय में वो भगवान की लीला में सहभागी नहीं है, भगवान की लीला को ऊपर से देखते हैं, पूछते हैं कि ये क्या हो गया। वो देखते हैं कि 12वें अध्याय में दशम स्कंद के वर्णन है कि अघासुर का वध भगवान करते हैं और अघासुर इतना शक्तिशाली असुर होता है कि सब देवता भी उससे डरते हैं। और जब उसका वध होता है तो फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये कौन बालक है कृष्ण, उसने कैसे वध किया है, मैं देखना चाहता हूं। अभी ब्रह्मा जी ने ही प्रार्थना की है कि भगवान आप आओ, और ऐसे नहीं है कि प्रार्थना तो की पर भगवान कहाँ आने वाले पता नहीं है। जब भगवान देवकी के गर्भ में होते हैं तो ब्रह्मा जी भी आके प्रार्थना करते हैं वहां पे, तो वो जानते हैं कि यही कृष्ण है। पर क्या होता है कि कृष्ण की लीला जो है ना वो अगर हम ज्ञान के बिना देखते हैं तो वो छोटे से बालक के खेल जैसे लगती है। तो ब्रह्मा जी से मैं आके देखता हूं, देखना बड़ा खतरनाक है। अगर ज्ञान के बिना अगर हम देखते हैं तो मुंह में पड़ जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण देखना अच्छा है पर शब्द के प्रमाण के अनुसार प्रत्यक्ष से देखना चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं और जब यहाँ पे आते हैं पृथ्वी पे अपने हंस वाहन पे आते हैं और वहां से देख रहे हैं ऊपर से, तो क्या देखते हैं ये कृष्ण खेल रहे हैं। और उस दिन क्या खेल होता है, उस दिन खेल होता है भगवान भी बड़े बुद्धिमान है कि हर एक व्यक्ति की जो कमजोरी होती है उसके अनुसार उसको परीक्षा लेते हैं। क्यों क्या होता है उससे वो कमजोरी उसको निकालने में मदद होती है। तो ब्रह्मा जी का भाव क्या है, वो ऐश्वर्य से भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा, इस तरह से वो जो आदि पुरुष है उनके सैकड़ों मुंह हैं, उनको वो भोग चढ़ाते हैं। इस तरह से वो भगवान को ऐश्वर्य के भाव में पूजते हैं। और वो ऐश्वर्य के भाव से एक प्रकार का अज्ञान ब्रह्मा जी पे आता है। जब ब्रह्मा जी यहाँ पे देखते हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, उस दिन कृष्ण भी प्रसाद लेने वाले हैं। जब प्रसाद लेने वाले होते हैं तो उनका एक मित्र होता है मधुमंगल। तो मधुमंगल क्या होता है, वो सोचता है, मधुमंगल एक ब्राह्मण है, बाकी सब कृष्ण वगैरह वो वैश्य के परिवार में जन्म लिए। तो ब्राह्मण साधारणतः गरीब होते हैं क्योंकि ब्राह्मण धन सामग्री ज्यादा एकत्रित नहीं करते हैं। तो इसीलिए मधुमंगल अपने घर से प्रसाद लेके आया, डिब्बा लेके आया। उसमें क्या है, सिर्फ एक छाछ है और छाछ बड़ी साधारण छाछ है। तो क्या होता है जब सब प्रसाद साथ में लेते हैं तो क्या करते हैं कृष्ण सबके प्रसाद के डिब्बे से थोड़ा थोड़ा अन्न लेते हैं और अपना जो अन्न है वो भी सबको देते हैं। तो मधुमंगल सोचता है कि अगर मैं जो लाया है वो ये जो छाछ है बड़ी साधारण है, ये कृष्ण के लिए उचित नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करता है, मधुमंगल अपना जो मटका होता है छाछ का वो लेके चले जाता है और एक पेड़ के पीछे जाके छुपता है, छाछ पीने लगता है। और भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञान है, देखते अरे मधुमंगल कहाँ है, और मधुमंगल नहीं सोचते कहाँ गया। वाकई से मित्र से कहते हैं आप बैठो मैं आता हूँ। और देखते मधुमंगल क्या अकेले खा रहे हो, पकड़ लिया तुमको। और मधुमंगल देख रहे कि भगवान आ रहे हैं और पी रहे तो सोचते भी क्या करे, तो सोचते भी क्या जल्दी पी लेते हैं। पी लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम बहुत पानी एक साथ पी लेते तो क्या होता है, मुंह फूक जाता है।
तो सारा मधुमंगल का मुंह फूक जाता है। पर वो क्या होता है, मटका खत्म हो जाता है, कि हाँ मैंने भी पी लिया, अभी कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। पर कृष्ण सबसे बड़े बुद्धिमान है, तो क्या करते हैं वो, कृष्ण आते हैं, मधुमंगल का मुंह ऐसा फूका हुआ है कि मुंह पे मारते हैं, तो क्या होता है, सारा जो छाछ है उनके मुंह से निकल जाता है। और छाछ जब मुंह से निकलता है तो भगवान कृष्ण के हाथ पे, शरीर पे गिरता है, भगवान क्या करते हैं, उसको उठा के पीने लगते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ये देखते हैं तो उनको कल्चर शॉक हो जाता है। क्या ये क्या ये, एक तो एक वास्तव में कैसे किसी का झूठा खाना भी अच्छा नहीं है, महान भक्त का झूठा खाना अच्छा है, पर ये तो क्या है, एक ग्वाल का लड़का है। और झूठा एक चीज है, किसी के मुंह से निकला हुआ खाना वो तो बहुत ही है। ये कैसे भगवान हो सकते हैं, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं, वह कृष्ण उनको दिखाते हैं उसके बाद में। तो वास्तव में क्या है, जो ब्रह्मा जी वागीश है, वो सरस्वती देवी के स्वामी हैं, पर वे भी अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते हैं तो क्या होता है, वह समझ नहीं पाते हैं। और फिर हम जाते हैं, पूरी ब्रह्मा विमोहन लीला हो जाती है, और उसके बाद में अंत में ब्रह्मा जी समझते हैं क्या किया मैंने, ये मैंने मेरे प्रभु का ही परीक्षा लेने का प्रयास किया, कृपया मुझे माफ कर दो बोलते हैं। तो यहाँ पे इस लीला से दिखाते हैं कि हम भगवान का दर्शन भी करना है तो दर्शन हमें ज्ञान के साथ करना है। अगर ज्ञान के साथ नहीं करते हैं तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इसलिए कई बार भारत में ऐसे होता है कि कई बार रासलीला पे कथा होती है और रासलीला का दर्शन भी होता है, रासलीला का नाटिका के रूप में दर्शाया भी जाता है। तो बहुत लोग जाके देखते हैं, तो उससे क्या होता है, वो भगवान को एक साधारण व्यक्ति और राधा रानी को एक साधारण स्त्री मान लेते हैं और उनकी लीलाओं को भौतिक दृष्टि से देखते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे लोग भगवान को न केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, पर भौतिक जो काम वासना है लोगों के मन में आ जाती है। तो प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आप रासलीला सुना। प्रभुपाद जी ने कहा पहले कुरुक्षेत्र लीला, बाद में रासलीला। कुरुक्षेत्र लीला मतलब क्या, भगवद गीता में तत्व ज्ञान पहले आप समझो, तत्व ज्ञान से भगवान कौन है ये समझो, फिर उसके बाद में भगवान की लीलाओं का समझने का प्रयास करो। इसलिए तो ब्रह्मा जी भी मोहित होते अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखते हैं तो इसके बाद में 11वें स्कंद में 6ठे अध्याय में वापस ब्रह्मा जी का वर्णन आता है। तो उसमें क्या है, अभी 11वें के 4-5वें अध्याय में बताया गया है कैसे यदुवंश का अंत हो जाता है। और फिर ब्रह्मा जी भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अभी आप इस भौतिक जगत में आए, आपने अपनी लीला की और सारे ब्रह्मांड को आपने कृतज्ञ किया, तो अभी आपके जो कार्य था वो अभी खत्म हो गया है। तो अगर अभी आपकी इच्छा है तो कृपया आप भगवत धाम लौट जाओ। और जब ऐसे कहते हैं तो भगवान कहते हैं कि हाँ आपने जो कहा उचित है, अभी मैं जल्दी ही भगवत धाम लौट जाऊंगा। तो 10वें अध्याय के पहले स्कंद में उन्होंने भगवान को बुलाया और 6ठे स्कंद में उन्होंने कहा, 11वें अध्याय के 6ठे स्कंद में मतलब 96वें अध्याय तक, 10वें स्कंद में 9वें अध्याय, फिर 6 अध्याय, उसमें कहते हैं कि अभी मैं लौट के जाऊंगा। पर वास्तव में तभी लौट के भगवान नहीं जाते हैं। 7वें अध्याय से 30वें अध्याय तक 11वें स्कंद के 24 अध्याय जो है उसमें वो उद्धव को उपदेश देते हैं, उसको कहते हैं उद्धव गीता। जैसे भगवत गीता है वो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, उद्धव गीता जो है उद्धव को उपदेश दिया है। और फिर उसके बाद में 12वें स्कंद में वर्णन आता है 4 प्रकार के प्रलय का, और उसमें बताया गया कैसे कि ब्रह्मा जी का जो अनेक प्रकार के प्रलय होते हैं, पर ब्रह्मा जी का जो धाम है, वह ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका कभी अंत नहीं होता है जब तक ब्रह्मांड का अंत नहीं होता है। और फिर ब्रह्मा जी वहां पे बोलते हैं कि वास्तव में जो मेरे स्वामी है वह भगवान श्री कृष्ण है और मैं उन पे चिंतन करता हूँ। तो इस तरह से ब्रह्मा जी अपने जीवन से हमें दिखाते हैं कैसे हम अलग अलग तरह से भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग परिस्थितियों में सेवा कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी एक बार जब वृंदावन में थे तो जगन्नाथपुरी में थे, तो जगन्नाथपुरी में आप जानते हैं कि अभी तक ऐसे उनकी पॉलिसी है मंदिर की कि जो भारत में जन्म लिया है हिंदू कुल में, उनको ही वो मंदिर में प्रवेश देते हैं।
तो कितने भी महान भक्त हो, उनको अगर पर्दे से जन्म लिया है तो उनको प्रवेश नहीं देते। तो वहां पे कह रहे थे, तो प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों को बोले कि आप जाके उनसे मिलो, उनको बोलो कि हम ये 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं। इतनी तीव्रता से कौन भक्ति कर रहा है? आपको हमें जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी को हमने हम सारे विश्व भर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रवेश देना चाहिए। तो बोले नहीं। और बोले कि आप ऐसे ही भक्ति करते रहो, अगले जन्म में आपका भारत में जन्म होगा, और भारत में अगर आपका ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाएगा तो आप जगन्नाथ जी की पूजा कर सकते हो। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि भारत में जन्म होना चाहिए आपका, पर उनको कहना चाहिए कि जो सबसे पहले ब्राह्मण है ब्रह्मा जी, उनका भी जन्म भारत में नहीं हुआ था। तो ब्रह्मा जी का तो इस पृथ्वी से परे जन्म हुआ है। तो वास्तव में संकीर्णवाद था। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वो उनका नाम जगन्नाथ है, पर उनको आप भारतनाथ बना रहे हो, वो सारे विश्व के नाथ है। तो ब्रह्मा जी ये तो सारे विश्व के सृष्टिकर्ता है, और उन्होंने उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है हमारे लिए, वह है ब्रह्म संहिता। जो मैं बता 3 अध्याय के 9वां स्कंद था, जब वो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करने के बाद वे ब्रह्म संहिता के श्लोक गाते हैं। और ये ब्रह्म संहिता भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि ये वास्तव में श्रीमद् भागवतम का सार है। और इस ब्रह्म संहिता के श्लोकों में सारे सृष्टि का संबंध भगवान से कैसे है वह ब्रह्मा जी बताते हैं। और उसके जो महत्वपूर्ण है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे सृष्टि मेरा, सारे सृष्टि के सारे देवता, उन सबके स्वामी आप हो, और मैं आपका भजन करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी की, श्री गोविंद देव की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी कोई सवाल है? थैंक यू। हरे कृष्ण।